कम शब्दों में सर मैं बड़ी ही विनम्रता से आपको आपके मुख्य वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। विश्व हिंदी साहित्य परिषद द्वारा आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं भाषा सम्मेलन के इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन चंद लोहानी जी, डॉक्टर बच्चा बाबू, विजय कुमार मिश्र जी, प्रतिभा राणा जी, मेरे मित्र प्रोफेसर के.पी. सिंह बैठे हुए हैं। नमस्कार। और मैं देख रहा हूं सभी विद्वान लोग, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापक और मेरे विद्यार्थी शोधार्थी सब बैठे हुए हैं। सबको मेरा प्रणाम। अतिथि होना अपने लोगों के बीच मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है, पर एक परंपरा है और उस नाते मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। पालनपुर में ये अटल जी की एक सभा थी। शांता कुमार जी ने वो सभा आयोजित की थी। अटल जी ने शांता कुमार जी से पूछा कि कितने चंदा में पैसे आए, तो उन्होंने बताया। उसके बाद अटल जी 5 मिनट बोले और बैठ गए। लोगों ने कहा और बोलिए, कहा कि 51,000 में इतना ही बोलेंगे। खैर मेरी समस्या वो नहीं है, 5 मिनट होगा मेरे पास, मुझे लगता है। भाषा के प्रश्न पर विचारोपण हो चुका है और मैं सुन रहा था और समृद्ध भी हो रहा था। भाषा के विद्वान बैठे हुए हैं, पीछे शुक्ला जी बैठे हुए हैं, फारसी के विद्वान हैं और संस्कृत के विद्वान हैं। इधर सभी लोग संस्कृत, हिंदी, पत्रकारिता के विद्वान हैं। विद्वता एक बोझ भी है और कई बार चिंतन की प्रणाली में विद्वता मददगार भी साबित होती है, कई बार कठिनाई भी पैदा करती है। यहां मददगार साबित हुई। मेरे लिए भाषा को लेकर एक बराबर प्रश्न रहा है कि भाषा कैसी हो। भाषा का कोई मानक रूप होता है या नहीं होता है। भाषा बहता नीर है या भाषा के आदर्श चरित्र पर और स्वरूप पर कोई बातचीत हो सकती है। 2 उदाहरण हैं मेरे पास। मैं सीखने की प्रक्रिया में हूं। एक उदाहरण यह है, पुस्तकें आपने बहुत पढ़ी होंगी, आप सभी विद्वान लोग हैं, पुस्तकों के ही विद्वान हैं। हम लोग जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आए और किसी से कहते थे कि हमें विश्वविद्यालय जाना है ऑटो वाले से, तो वो पूछता था कहाँ, तो विश्वविद्यालय जाना है। कहते थे कि यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी बोलो ना। और आज मेट्रो में जब ये उद्घोषणा होती है कि अगला स्टेशन विश्वविद्यालय है, तो नितांत रंगे चुने छटे हुए लोग चौचक ढंग से उतर जाते हैं। विश्वविद्यालय संस्कृतनिष्ठ शब्द है, तत्सम शब्द है। भाषा प्रयोग से अपनी दुरूहता को कम करती है या व्यवहारिक भाषा को उपयोग में लाकर भाषा का परिष्कार किया जाए। दूसरा उदाहरण, जिन संस्कृतियों और समाजों में भाषा चली गई, उनका सांस्कृतिक मूल्यबोध भी चला गया। कल मैं नॉर्थ ईस्ट के विषय पर जेएनयू में बोल रहा था और बोलते हुए एक सज्जन ने मुझसे कहा, मैं ऑन माइक ही थे, कि आप अंग्रेजी में बोलिए।
कुछ देर की बातचीत हुई, उसके बाद मेरे मन में एक सवाल खड़ा हुआ। आप खासी लोगों के बीच जाएं, आप गारो के बीच जाएं, जयंतिया के बीच जाएं, उनकी लिपि खत्म हो चुकी है। मीजो लोगों की लिपि खत्म हो चुकी है। रोमन लिपि में लिखते हैं वो बोलते मीजो है। आप समझेंगे कि ये मीजो में है नहीं मीजो। सवाल खड़ा होता है कि भाषा का प्रश्न महत्वपूर्ण तो है ही, लिपि का भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें की, प्रवासी भारतीय और हिंदी पर बातचीत हुई, बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई, उनमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। उनसे इतर मैं दो उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण भाषा और राजनीति का है। क्या इस देश में अगर हिंदी को ही भाषा मान लें, जो संपर्क की भाषा है, और मुझे लगता है आज की बातचीत की भाषा हिंदी ही है, तो हिंदी विरोध व्यवहारिक से ज्यादा मुझे लगता है राजनीतिक है। एक उदाहरण है, सीएन अन्नादुरई को आप जानते हो, तमिल में अन्ना बड़े भाई को कहते हैं। सीएन अन्नादुरई एक सभा में थे और अपने सरसंघ चालक भी थे। सरसंघ चालक बोलने के लिए खड़े हुए। सीएन अन्नादुरई हिंदी विरोधी थे। कहा कि हिंदी थोपोगे नहीं चलेगा। सरसंघ चालक जी ने कहा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का संबंध मालकिन और दासी का नहीं है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का संबंध बड़ी बहन और छोटी बहन का है। सीएन अन्नादुरई उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दैट इज द अप्रोच, देन आई सपोर्ट इट। एक विषय मुझे आज से 2 दिन पहले महेश जी शर्मा ने बताई। महेश जी शर्मा ने कहा कि चंदन जी, दीनदयाल जी पर उनका बहुत काम है, दीनदयाल जी की ग्रंथावली का संपादन किया है। तो उन्होंने कहा चंदन जी, दीनदयाल जी जब चेन्नई मद्रास प्रेसिडेंसी में गए तो वो दिन में जिन जिन कार्यक्रमों में बोलते थे तो हिंदी बोलकर आते थे। शाम को भारतीय जनसंघ की सभा थी, उसमें वो लगे हिंदी बोलने। तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये वोट का मामला है, अंग्रेजी में बोलो। इस देश में भाषा विरोध और भाषा समर्थन व्यवहारिक से ज्यादा कई बार राजनीतिक लगता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूर्वोत्तर भारत में कई ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। बोडो की लिपि देवनागरी है, नेपाली की लिपि देवनागरी है। उनका विरोध नहीं होता है, पर जैसे ही आप हिंदी कहना शुरू करते हैं विरोध शुरू हो जाता है। हिंदी और अन्य माध्यमों के साथ, मीडिया, सिनेमा जैसे माध्यमों के साथ हिंदी के संबंध पर जब विचार करें तो इस प्रश्न को भी ध्यान में अवश्य रखें। देखिए, भाषा भावुकता से ज्यादा सबलता से चलती है। एक नई दुनिया हमने अपने सामने बनते हुई देखी है, जहां नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आई खेलन हो रही, और वाह, यही जब तुम रेल से गुजरती हो और मैं पुल सा थरथराता हूं। हिंदी सिर्फ इसकी भाषा नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही। हिंदी सबलता की भाषा है, हिंदी रोजगार की भाषा है, हिंदी एस्पायरिंग लैंग्वेज है, एक आकांक्षी समाज की भाषा है। मैं मिजोरम में था, मेरे साथ मणि थे। वहां एक लड़की थी, मिजो लड़की थी, वो हिंदी पढ़ रही थी। मैंने कहा तू कैसे आ गई? कहा कि हमारा पापा बोला कि हिंदी पढ़ ले, तुमको नौकरी मिल जाएगी। भाषा सिर्फ भावुकता, प्रेम, इश्क, नजर लड़ाने की चीज नहीं होती है। भाषा में रोजगार होगा, भाषा में स्वावलंबन होगा, भाषा में ज्ञान होगा, तो भाषा जरूर आगे बढ़ेगी। और मुझे खुशी है कि हमारे देखते ही देखते पत्रकारिता की भाषा, सिनेमा की भाषा और अन्य क्षेत्रों की भाषा एक मानक हिंदी बन रही है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, आप चाहते हैं कि हिंदी विश्व भाषा बने, तो हिंदी में विश्व भी तो हो। हिंदी राष्ट्रभाषा बने तो राष्ट्र भी तो हिंदी में हो। सिर्फ बल्ली महाराज से दरीबे तक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में, आप ब्रह्मपुत्र को पार नहीं कर पाए 70 साल। आपका दुश्मन अगर शक्तिशाली है तो आपको पूरी इजाजत अनुमति है कि आप अपने दुश्मन से घृणा करें, पर उसकी ताकत के कारणों को भी समझें। वेबस्टर्स अंग्रेजी की डिक्शनरी है, शब्दकोश है। वेबस्टर्स में हर साल 200 नए शब्द शामिल किए जाते हैं। हमें अक्सर शिकायत होती है कि अंग्रेजों ने हमारी हिंदी खराब कर दी। थोड़ी बहुत अंग्रेजी हम लोगों ने भी खराब कर दी उनकी। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए ना, लिखा होता है द डकैट्स हैव लूटेड द हाउस। अब डकैत अंग्रेजी का शब्द है कि लूट अंग्रेजी का शब्द है? आप साउथ हॉल चले जाएं लंदन, वहां आपको कोई सरदार जी मिलेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि क्या करते हो, तो कहते हैं डोरा कूटते हैं। अब कूटना पंजाब में, भोजपुरी क्षेत्र में कूटने का मतलब दूसरा होता है पर पंजाब में कूटने का मतलब है कारपेंटर का काम करना। डोरा कूटते, डोर से डोरा हो गया। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम भाषा के प्रति छुई मुई इश्किया मामला अपनाएं या एक तार्किक, बौद्धिक और सामर्थ्यवान भाषा की वकालत करें। मुझे खुशी है कि देखते ही देखते इस देश में एक मौसम बदला है, चीजें बदल रही हैं। देखिए साहब, आज से पहले जब हम लुटियंस में जाते थे तो लुटियंस और न ऐसी भाषा का होता था, और माननीय महोदय और भाई साहबों वाली भाषा आ रही है। देखते ही देखते इस देश के नेतृत्व ने हिंदी को सत्ता की भाषा बना दी, और माली के बच्चों को, दारोगा के बच्चों को, सिपाहियों के बच्चे इस भाषा में सर्वोच्च शिखर तक जाने का सपना देख रहे हैं। यह बदला हुआ माहौल है। बदले हुए मौसम में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनसे मेरा सिर्फ एक निवेदन है प्रतिभा जी, कि थोड़ा सा हिंदी और विज्ञान, हिंदी और गणित, हिंदी और समाज विज्ञान, ऐसे विषयों पर भी बातचीत जरूर होनी चाहिए। तभी भाषा बची रहेगी और इस देश का भविष्य बचा रहेगा। आपको बहुत